क्वेश्चन नंबर 5 का 4 आप देखिए, इसको मिटा देता हूं। तो 5 का 4 देखिए कहीं कहीं इसी फॉर्म में है, a माइनस एक्स ए माइनस वाई ए माइनस जेड। सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, a माइनस एक्स ए माइनस वाई ए माइनस जेड, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या गिवन है ये देखिएगा, a माइनस एक्स ए माइनस वाई ए माइनस जेड गिवन है और दिया हुआ है लेस देन 8/27 ए क्यूब। गिवन है a माइनस एक्स ए माइनस वाई ए माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 8/27 ए क्यूब, 8/27 ए क्यूब। और आपको देखो अपना रिजल्ट कौन सा, हमारे पास रिजल्ट यही ना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, ये रिजल्ट हमारे पास है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। अब आप इस क्वेश्चन को सोचिएगा, देखो प्रॉब्लम जो गिवन है प्रॉब्लम को देखो और एक्सप्लोर करो कि क्या क्या हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को सोचिए कि क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन को देखिए क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर कुछ देर पहले तो ए माइनस एक्स को एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स में कन्वर्ट किया, पर वहां पर हमने प्रूव किया है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 x y z, यहाँ पर लेस देन प्रूव करना है। अब आप सोचो, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, जैसे कि आपको ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाते हैं, तो जो प्रूव करना है अगर वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड में अगर मान लो ऐसा पूछना है जो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मान लो कुछ किसी से बड़ा प्रूव करना है तो लेफ्ट साइड में आपको ए एम लगाना होगा, राइट साइड में जी एम, या लेफ्ट साइड में ए एम राइट साइड में एच एम, या लेफ्ट साइड में जी एम राइट साइड में एच एम, या टर्म्स को ब्रेक करके लगाना होगा या पार्ट बाय पार्ट करके लगाना होगा, कुछ भी इसको एडजस्ट करना होगा, जैसे यही ऑप्शन बताया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं प्रूव करना है दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस लेफ्ट में, और लेफ्ट को राइट से बड़ा प्रूव करना है, यहाँ लेफ्ट को राइट से छोटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट को राइट से छोटा प्रूव करना है मतलब इसको बड़ा प्रूव करना है, इसको छोटा प्रूव करना है। तो क्लियर है कि ये इसमें बड़ा में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ए एम ऑप्शन हो सकता है और इधर जी एम ऑप्शन हो सकता है। सुनना मेरी बात, जो हम बोल रहे हैं, इधर ए एम ऑप्शन हो सकता है, इधर जी एम ऑप्शन हो सकता है, इधर ए एम ऑप्शन हो सकता है, इधर एच एम ऑप्शन हो सकता है, इधर जीएम ऑप्शन हो सकता है, इधर एच एम ऑप्शन हो सकता है। अब देखो कि राइट साइड में तो आपका कोई क्वांटिटी है तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं, पहले लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करते हैं। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है, तो लेफ्ट साइड में अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाला केस किस में आता है, प्रोडक्ट वाला केस दो में आता है, चाहे जीएम में चाहे एचएम में। एचएम में पर डायरेक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होता, ऊपर में प्रोडक्ट होता है तो नीचे में समेशन होता है। जैसे ट्वाइस ए बी का एचएम क्या होगा, ट्वाइस ए बी बाई ए प्लस बी। इन जनरल अगर तीन दो से ज्यादा टर्म हो गया तो उस तरह के केस में मामला फंस जाता है। तो हमारा कहना है कि मेनली प्रोडक्ट जीएम में ही होता है, तो कहीं ना कहीं इसका जीएम लेना है। तो जीएम अगर ये यूज किए तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसका क्या ले, एएम ले, मतलब राइट साइड लाने के लिए एएम लाने के चांसेस है। अब आप सोचो कि इसका एएम लेंगे तो इस तीन क्वांटिटी को अगर मान लिया, पहले तो कंफर्म है कि पॉजिटिव एक्स वाई जेड पॉजिटिव और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए है, तो ए माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा, ए माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा, ए माइनस जेड भी पॉजिटिव होगा। पहले ये कंफर्म किया, तीनों पॉजिटिव है। अगर तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उस हिसाब से आप सोचो कि ए एम लेंगे तो क्या होगा। आप ये सोचिए कि उसके बाद आप ए एम लेंगे तो क्वांटिटी में क्या जन्म आएगा। तो ए एम अगर आप लोगे तो क्वांटिटी में आपका क्या दिखना चाहिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए क्या होगा, ठीक है ना। तो एएम लेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो, तो मैं लगाता हूँ डायरेक्ट फिर स्ट्राइक करता हूँ। देखो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज किया, टर्म्स कौन सा यूज किया, ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस वाई प्लस ए माइनस जेड डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड, पावर क्या हो गया 1/3, पावर 1/3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या आ रहा है, ए प्लस ए 3 है, यहाँ से लिख सकता हूँ थ्राइस ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, थ्राइस ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया ना, ए माइनस एक्स ए माइनस वाई ए माइनस जेड, पावर क्या हो गया 1/3। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास पता है, क्या पता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या पता है a। तो यहाँ देखो क्या हो 3a माइनस ए, तो इसको लिख सकता हूँ 3a माइनस ए बाई 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन a माइनस एक्स
इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड पावर क्या हो गया 1/3। तो देखो ये 2a आ गया ना, और 1/3 उड़ाना है तो लिख सकते हैं 2a/3 होल क्यूब, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या आ गया a माइनस एक्स ए माइनस वाई, और ये क्या आ गया ए माइनस जेड। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, फिर से देखते हैं ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड, 8a डिवाइड बाय 20। उलट दिया इनइक्वलिटी, मतलब ऐसे था तो इसको लेफ्ट ले आया, इसको राइट ले आया, सही है। तो आ गया ना प्रूफ। तो कहने का मतलब जो रिजल्ट है जो हमने कहा था उसी हिसाब से ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में भी आई होंगी, क्या किया मैंने क्या नहीं किया। पहले तो क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके, तो चलो इसको नोट करो। और अब जो क्वेश्चन ये 5 का चौथा नंबर है, 5 का 4th नंबर, अब जो हमारे पास बच गया 6 नंबर। ऑलमोस्ट अब सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट है बेटा, अब ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। अब आज की क्लास के बाद देखो, आज की क्लास में इसको बता करके कुछ क्वेश्चंस तो बनाने दूंगा ही दूंगा आपको। आज की क्लास के बाद मैं सीक्वेंस सीरीज के, अब लेक्चर तो नहीं होगा पर हाँ डाउट सेशन जरूर होगा जो मैं यूट्यूब पे लूंगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास से आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और साथ ही साथ पैरेलल में आपको डाउट सेशन भी आपको शेयर करूंगा, जो आपका कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, और आपका सेकंड असाइनमेंट है कुछ अच्छे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा। तो वो भी आपका पैरेलल में चलेगा, आप बनाते रहिए। और साथ ही साथ अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत हद तक मैंने इससे एक्स्ट्रा टाइम भी दे रखा है, सारी चीजें बता दी है। अब आप बनाने के लिए आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, जितना हो सका मैंने मैक्सिमम बता दिया है। अब आप जैसे भी हो जहां से भी हो उसको बना सकते हो। कोशिश करना कि जो असाइनमेंट पहले दिया उसको कंप्लीट कर ले, तो ही कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस में मतलब मान के चलो कि 2 से 3 डाउट सेशन मैं और लूंगा। 2 क्लास लेने का प्लान है मेरा कि 2 क्लास और डाउट सेशन लूंगा, जो कुछ इधर उधर कुछ चीजें कहाँ रखा है उसको ही बताऊंगा। और सीक्वेंस सीरीज के बाद उसके बाद आपको सीक्वेंस सीरीज में कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो आप पर्सनली आप मुझसे डिस्कशन कर ही लेते हो। तो ये तो एक बात आ गई सीक्वेंस सीरीज की। और साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास से, अब नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा, और डाउट सेशन उसके साथ पैरेलल में चलेगा। उसको आप क्लास की तरह काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बना लिया है जो नहीं बनाया है, जो बना लिया उसको डाउट सेशन की उतनी जरूरत नहीं होगी, जो नहीं बनाया उसको जरूरत पड़ेगी तो वो देखेगा। मतलब डाउट सेशन आपका रेगुलर क्लास के पैरेलल चलेगा, वो उसको आप लेक्चर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं लेक्चर नंबर ही डाल के उसको शेयर करूंगा, बट आपका उसके साथ साथ आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब एक दिस इज द लास्ट ऑफिशियली लास्ट क्लास ऑफ सीक्वेंस सीरीज। इसके बाद डाउट सेशन का सीक्वेंस सीरीज चलेगा जो आपका ट्रिगोनोमेट्री के साइड। तो नेक्स्ट क्लास जो भी ये लेक्चर देख रहे हो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना और सारी चीजें आप बना लेना, और जो जो इधर उधर जिसका बच गया जल्दी से खत्म करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा। ट्रिगोनोमेट्री बनाने के लिए बहुत है, शुरुआत से इतना असाइनमेंट मैं दूंगा कि आप उसमें उलझ जाओगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ, जो नहीं किए हो अगले 2 से 3 दिन में नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, समझे। कंप्लीट करके फ्री हो जाइएगा कि आपको बर्डन ना है। उसके बाद में जो जो डाउट और रहेगा वो डाउट सेशन में चलेगा, और जो बचेगा देखा जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी मैंने मेजर क्वेश्चन क्लास में कर ही दिया, तो जितना हो सका मैंने कर दिया। आप जो आप बनाओ, कंफ्यूजन रहा तो डिस्कशन करो, जो नहीं बना मुझसे पूछो, ठीक है। तो चलो पहले आज की चीजों को पहले कंप्लीट करते हैं, तो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखना। 6 6 में क्या गिवन है, x कॉमा y कॉमा z दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो प्रूव करने बोल रहा है। प्रूव क्या करने बोल रहा है, एक्स वाई जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/27, एक्स वाई जेड लेस देन 1/27, एक्स स्क्वायर वाई जेड लेस देन 1/64। सबसे पहले देखो देखो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले एक्स वाई जेड की बात करते हैं। देखो एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया और एक्स वाई जेड का रेंज निकालने बोला। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो सिंपल है ना। ए एम लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जी एम लगाएंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस वाला क्वांटिटी यूज कर लेंगे। तो बस लगाते हैं, क्या क्वांटिटी लगाए, ए एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, किसमें, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो लगाते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड पावर 1/3। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को इश्यू होगा।
क्योंकि एक्स वाई जेड में यूज किया, क्योंकि एक्स वाई जेड का रेंज चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या 1/3, दिस इज एक्स वाई जेड पावर 1/3, दोनों साइड क्यूब कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/27, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, उलट देता हूँ, एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल टू 1/27। तो ठीक है, ये तो पहला हो गया, सुनना मेरी बात। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में थोड़ा पॉइंट है, जैसे कि सिंपली एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड, तो हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का एम लिया और एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का जीएम लिया। अब आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई जेड, रिजल्ट दिया हुआ ये, मतलब इसको यूज करना है, और बट एक्स का पावर 2 होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए। अगर डायरेक्टली इसको यूज करो और सोचो एक्स वाई जेड 3 क्वांटिटी लेके बनाए तो नहीं ना बनेगा, एक्स वाई जेड 3 क्वांटिटी लो तो नहीं बनेगा, क्योंकि राइट साइड एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड नहीं आएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, सुनना मेरी बात, हमारा टारगेट है कि इस रिजल्ट को यूज करें और प्रोडक्ट में हमारा जो क्वांटिटी आ जाए वो एक्स स्क्वायर वाई जेड भी यूज हो जाए, मतलब इसका भी यूज हो जाए और एक्स स्क्वायर वाई जेड भी यूज हो, एक्स स्क्वायर वाई जेड का फॉर्म भी हम गेन कर लें। तो इस टारगेट को अचीव कैसे करें, तो देखना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो देखो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं कि इस रिजल्ट को यूज करें और एक्स स्क्वायर वाई जेड दिया है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड तभी ना आएगा जब एक्स वाला क्वांटिटी 2 बार यूज करेंगे जीएम में। पर 2 बार यूज कैसे कर सकते हैं, एक्स तो एक ही बार है। तो इस तरह के केस में इस रिजल्ट को यूज करना है और एक्स वाला टर्म 2 बार आया, तो इसमें हम क्वांटिटी को ब्रेक कर देते हैं। देखो 2 क्वांटिटी ले लेते हैं, एक्स को दो बार यूज करना है तब ना एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स को अगर 2 बार ब्रेक कर दें, एक्स बाई टू दोनों का समेशन एक्स हो जाएगा, इसका यूज होने का चांसेस है। वाई को एक ही बार रखते हैं, जेड को एक ही बार रखते हैं। ये 4 क्वांटिटी मैंने सपोज किया, सुनना मेरी बात, क्यों किया, क्योंकि समेशन करेंगे तो यही आ जाएगा, जीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड आएगा, ये याद रखना। तो देखो दिख रहा है ना, हम सबका एम लेंगे तो ये क्वांटिटी यूज हो गया, जीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड आ गया, मतलब जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल भी हो गया और हमारा आंसर भी आने के चांसेस है। अब लगाते हैं इसमें एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो देखना यहाँ से क्या होगा, तो लिख सकता हूँ x/2 प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 4, x/2 प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 4, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2 इंटू वाई इंटू जेड, पावर क्या हो गया 1/4, पावर 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 1 है, तो दिस इज 1 दिया गया ना, 1 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाय 4, पावर क्या हो गया 1/4, एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाय 4 पावर 1/4। अब देखो क्या होगा, अब इसको पावर 4 करते हैं तभी आएगा, तो ये आ गया, 1/4 टू दी पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाय 4। तो अब देखो ये 4 कैंसिल हुआ तो ये क्या हो गया 3 हो गया, और इसको उलट के इधर लिख देते हैं तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई जेड लेस देन इक्वल टू 1/60 आ गया ना, दैट इज द आंसर, दैट इज मीन्स एक्स स्क्वायर वाई जेड क्या आ गया लेस देन 1/64, हो गया ना प्रूफ। तो हमने क्या किया, बस जितनी बार जितना पावर था उतनी बार ब्रेक कर दिया। इसी तरह पावर 3 रहता है, क्यू वाई जेड की बात करते तो एक्स को कितनी बार ब्रेक करते 3 बार, तो एक्स बाई थ्री बात करते, वाई जेड रहने देते। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड होता तो एक्स को 2 बार, वाई को भी 2 बार ब्रेक करते, वाई बाई टू और जेड को 1 बार, मतलब जैसा केस उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर। समझे, इसका सॉल्व करने का एक और मेथड है वेटेड मीन। वेटेड मीन मैंने बताया नहीं है क्योंकि ये अभी सिलेबस की बात नहीं है, आप देखोगे कि एक असाइनमेंट दिया उसके थ्योरी में वेटेड मीन दिया हुआ है, एमएफ पावर ऑफ एरिथमेटिक मीन भी दिया है, वो सब बता सकते हैं, पर वो सब इस सिलेबस में हम इसको सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है कि ये सब है। इसके बारे में अगर डिस्कशन की बात आएगी तो मैंने कहा ना, मैं अगर एक्स्ट्रा चांसेस हुआ तो मैं कुछ चीजें बता दूंगा, पर अभी उसको बताने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सिलेबस का पूरा पार्ट कवर करना है, उसको कवर कर लूँ, दैट्स इट। आगे की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो एक्स्ट्रा में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जितना बताया उससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कहीं कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं। आप लास्ट 40 ईयर्स के आर्काइव यानी आईआईटी क्वेश्चंस को पलट के देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कशन कर दिया है। बहुत लोगों का कहना है कि आईआईटी क्वेश्चन डिस्कशन कुछ कर देते हैं, अरे क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कशन कर देता हूँ। हाँ, ये नहीं होता कि माहौल नहीं बनाता कि ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। आपको सब चीज नॉर्मल दिखाता हूँ कि आप किसी चीज को हवा क्रिएट आपके दिमाग में कोई चीज ये ना होगी सर ये हो गया ऐसा हो गया,
मतलब आपको हर चीज नॉर्मल में शो करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको हर चीज आपको आसान लगे। यही चीज अगर मैं कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम उठा के आपको पहले उसके पीछे प्लेटफॉर्म बनाऊं फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, आपको लगा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सब प्रॉब्लम बनेगा आपसे, बस आप उसको नॉर्मली हैंडल करने की आदत डालो। जो मैं कोशिश करता हूँ आप नॉर्मली हैंडल करो। तो क्वेश्चन में हर तरह की डिस्कशन करता हूँ, आपको कहीं कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। जो बताता हूँ उस पर ट्रस्ट कीजिए और जितना कहा जाता है उतना बनाइए। उसके बाद आप फ्री हैं, आप कहीं से पलट के देखिए, देखिएगा मेजर क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व होगा। करना आपको है, समझे? मतलब जो भी मैं कहता हूँ करना आपको है, जितना भी मैं कर दूं इतना तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कर दूं, फिर भी जो है बनाना आपको है। तो आपको बस मेरे कहने के अनुसार चलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी परफेक्शन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तभी बनेगा, नहीं तो हर एक पता चला क्वेश्चन आ भी रहा है पर एक ही क्वेश्चन में 5-5, 7-7 मिनट टाइम लग रहा है, कभी कभी 10-10 मिनट टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, आप उतना नहीं देखे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आपके में। जितना हो सके बनाते रहिए, बनाते रहिए। अभी आपके पास करना क्या है? कुछ तो काम नहीं है, तो दिन भर तो पढ़ना ही है। तो टाइम बस आपका है, आप उसको जितने अच्छे से यूज करना चाहें कर सकते हैं, ये आपके लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ईमानदार रहिए अपने लिए और काम करिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो हो ही गया। नेक्स्ट, इसमें अप्रोच बता दिया ना, अगर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो x/2 अगर एक्स क्यू वाई जेड होता तो एक्स को 3 बार ब्रेक करते, x/3 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 वाई जेड। तो बना लीजिएगा इसको। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का 3, क्वेश्चन नंबर 6(3). इस क्वेश्चन ये जो बताया इसका एक और अप्रोच है, इसमें वेटेड मीन यूज करते हैं। ओवरऑल घुमा फिरा के बात वही है, वेटेड मीन का एक टर्म्स आप देखोगे तो अभी इस तरह के प्रॉब्लम का आप ऐसे ही डील करें और बन जाएगा, बहुत सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर 1/x²। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 6 का 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6(3) गिवन है x⁴ प्लस 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 1/4 टू द पावर 1/3, 1/4 टू द पावर 1/3। अब देखो ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, समेशन दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा प्रोडक्ट वाला केस में देखो क्या है, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं गिवन है पर वही यूज करना है जैसे करना है। राइट साइड में कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में समेशन है। तो कहीं कहीं देखो, अब आपका आपके पास लिमिटेशन, आपका बाउंडेशन क्लियर है कि आपको एएम जीएम एचएम में ही रह के सोचना है। अभी आप सोचो कि क्या करेंगे एएम जीएम एचएम हो। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ प्लस है तो मतलब एएम लगाने का चांसेस है, पर इसमें जीएम लगाएंगे तो जीएम में तो एक्स स्क्वायर बच जा रहा है, मामला फिर फंस जा रहा है। फंस जा रहा, फंसेगा ही फंसेगा। तो जीएम लगाने के लिए हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएम में ये टर्म्स नहीं आया, मामला फंस गया। और थोड़ा दिमाग लगाओ तो देखो पावर 1/3 है, मतलब 3 टर्म्स का जीएम लेंगे तो तब ऐसा क्वांटिटी बनने के चांसेस है। और टर्म्स कांस्टेंट भी होना चाहिए, मतलब एक्स का टर्म कैंसिल भी होना चाहिए। सोचो क्या करेंगे, जस्ट वही प्रीवियस कंसेप्ट ब्रेक करेंगे। x⁴ को उड़ाने के लिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का टर्म्स 2 बार आना चाहिए, तभी x⁴ आएगा। तो बस यहीं पे हिंट छुपा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए बस इसको हम 3 टर्म्स यूज करेंगे, x⁴ जीएम में ये टर्म्स कैंसिल होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर का टर्म 2 बार आना चाहिए, तो 1/x² को ब्रेक कर दिया, 1/2x² और 1/2x²। अगर इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो ये क्वांटिटी आ गया ना। अब देखो इन दोनों का समेशन ये आ गया 1/x², 1/2x² प्लस 1/2x² इक्वल टू क्या आ गया 1/x²। तो मतलब इन तीनों का समेशन ये आ गया और जीएम में क्वांटिटी कैंसिल भी हो गया और एक्स का यानी एक्स का टर्म्स कैंसिल भी हो गया। मतलब इसमें डायरेक्ट यूज करो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, इसे पहले ही बताया था। उसमें प्रोडक्ट था तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रिजल्ट यूज कर लिया। एक्स स्क्वायर वाई जेड के लिए 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक्स क्यू वाई जेड के लिए 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, x/3 x/3 x/3। अगर एक्स क्यू वाई स्क्वायर था तो वाई को भी 2 पार्ट में ब्रेक करते, तो वहाँ प्रोडक्ट था, पर कहीं के वहां के कंसेप्ट सेम है। इसमें तो इधर क्वांटिटी है, इधर कांस्टेंट लाना है, मतलब उसी तरह ब्रेक करना है, इस तरह से करना है कि टर्म्स कैंसिल हो जाए। बस उसी चीज का ख्याल हमने यहाँ भी किया है। वहां पर प्रोडक्ट था तो उतनी बार हमने ब्रेक करके उसको यूज कर लिया, प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ कांस्टेंट है, बस टर्म्स कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ भी ब्रेक करने का ही लॉजिक है। 1/2x², 1/2x², 3 टर्म्स बनाया तो जीएम में टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। देखना मेरी बात,
एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो ऐसा लिख सकता हूँ x टू द पावर 4 प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 इंटू 1/2x स्क्वायर इंटू 1/2x स्क्वायर, पावर क्या हो गया 1/3, तो x स्क्वायर x टू द पावर 4, तो यहाँ से क्या आ गया x टू द पावर 4 प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तीन उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1/4 पावर, हो गया ना प्रूफ। सिंपल है कि नहीं, आसान था ना। तो जो बताया है उसको दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज ना हो, और जितना बताया है उसको फिर से एक बार बनाइएगा। अब मैं उम्मीद है सारी बातें क्लियर होंगी आपको। कोशिश तो मैंने किया है कि आपको कहीं को कंफ्यूजन ना रहे। अब ये आप पे है कि आपको कितना समझ में आया। अगर किसी को किसी पॉइंट पे कहीं डाउट लग रहा हो या लग रहा हो कि एक बार और समझते हैं, तो एक बार इस लेक्चर को फिर से रिपीट करके आप देख लीजिएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाइएगा। मैं एक दो क्वेश्चन अभी डिस्कशन करूंगा। पहले आपको एक असाइनमेंट, कुछ देर में एक असाइनमेंट शेयर करता हूं, पहले इसको आप नोट कर लें। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कशन करूंगा और फिर रेस्ट क्वेश्चन आप बना के रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 डिस्कशन होगा, रेस्ट क्वेश्चन आपके बनाने के लिए है। ठीक है, ओके। चलिए ये देखिए आपके असाइनमेंट्स आए आपके पास, दिख रहा है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने उतना ही क्वेश्चन आपको दिया है बनाने के लिए जितना आपके सिलेबस में है, इसलिए ज्यादा भी पेन लेने की जरूरत नहीं है, इतना आप कॉन्फिडेंटली बना लें। मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बुक सबके पास आ गया है, और बुक सबके पास है तो लोग इधर उधर देखेंगे, सर इसमें ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, तो ये नहीं बताए वो नहीं बताए। तो बुक्स में कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए पहले जो सिलेबस के अंदर वाला क्वेश्चन है उसको बनाइए, जितना कहा जाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलो असाइनमेंट देख लिया सबने, नोट करो, मैं इसको मिटा दूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कशन कर देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन यही ना, 2 टू द पावर n should be greater than 1 plus n times of root over 2 to the power n minus 1, where n belongs to natural number, n belongs to natural number। यहाँ तो कोई डाउट, 2 to the power n greater than 1 plus n times of root over 2 to the power n minus 1, n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्मॉल एंड नेचुरल नंबर है, अंडरस्टूड है ग्रेटर देन 1 ही होगा। अब आप इस रिजल्ट्स को देखें कैसे प्रूव करना है। प्रूफिंग आइडेंटिटीज है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, सब तरह के क्वेश्चन पढ़ने होंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। तो 2 टू द पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1। अब बोलो कि अभी हमारे पास हमारा डोमेन क्लियर है कि हमको क्या सोचना, हमारा एएम जीएम एचएम में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सोचो कि इसमें एएम जीएम एचएम, अभी तक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे थे, अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी दिया, उसमें भी कुछ डायरेक्ट दिख रहे हैं, कुछ डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं। उसमें से डायरेक्ट नहीं दिखने वाले क्वेश्चन में ये भी है, इसलिए मैं सोचा कि एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कशन कर देता हूँ, फिर आपको बनाने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर ऑफिशियली ये आपका सीक्वेंस इज कंप्लीट। फिर डाउट सेशन तो मैंने बता ही रखा है कि साथ ही साथ चलता रहेगा, न्यू नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ में डाउट सेशन भी आपको शेयर करता रहूंगा, आप बनाते जाओगे, डाउट सेशन मिलता चलेगा। ठीक है, तो चलो, तो जैसे कि एक हमने बोला कि ये डायरेक्ट दे नहीं दिखने वाला क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो आप देखो इसमें करेंगे क्या, तो 2 टू द पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1। अब इस प्रॉब्लम में एम किसका लगा है, जीएम किसका लगा है, राइट साइड में तो दो टर्म्स का प्लस तो दिया हुआ है, पर इसका एम जीएम लगाए तो ये कहां से हो जाएगा, तो मामला तो फंस रहा है, मामला तो फंस रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ तो दिख नहीं रहा है। अब आपको थोड़ा इसमें सोचना हो क्या करें क्या नहीं करें।
डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं हमें दिख रहा है, एम जी एम लगाना लगाना तो वही है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो काम कर जाएगा आपका दिमाग। कुछ सोचिए इसमें। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही सोचिए कि क्या हो सकता है। 2 to the power n ग्रेटर देन, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना होगा और एएमजीएम लगाने लगने का चांसेस होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट आपका टर्म्स नहीं दिख गया जिससे एएमजीएम लगा के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। थोड़ा तो इसमें कुछ कुछ है डिफरेंट जो आपको सोचना होगा। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 to the power n - 1 ग्रेटर देन n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 to the power n - 1। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 to the power n - 1 ग्रेटर देन n टाइम्स ऑफ रूट ओवर ग्रेटर देन n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 to the power n - 1, तो अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको प्रूव करना है। अब मैं एक थोड़ा सा इस वाले को कंसेप्ट को यूज करता हूँ, आप देखना बताना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 2 + 2 स्क्वायर डॉट 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 2 to the power n - 1 का समेशन क्या होगा, जरा सोचो तो जरा। इसको लिख सकता हूँ 2 to the power n - 1/2 - 1, मतलब डायरेक्ट 2 to the power n - 1 में लिख सकता हूँ। जरा दिमाग लगाइए, लिख सकता हूँ ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा जीपी का समेशन है, सम ऑफ एन टर्म्स का जीपी का समेशन, इसको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं इसमें यही चीज छुपा हुआ है कि वन इधर लाए और इसको हम ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 to the power n - 1 दैट इज ग्रेटर देन n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 to the power n - 1। मतलब कहीं कहीं हमें यही क्वांटिटी प्रूव करना है और यही बात इसमें छुपा हुआ था, मतलब डायरेक्ट नहीं दिखा, थोड़ा वन को इधर लाया, थोड़ा स्ट्राइक सोचना होगा, क्वेश्चन एक्सप्लोर करना होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं दिख रहा, क्या और करें क्या करें। तो बस एक छोटा सा लॉजिक, ये सिंपल जीपी का समेशन में अगर आपको स्ट्राइक कर जाता तो डायरेक्ट आप इस फॉर्म में आ जाते। और अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ, मतलब हमें ये प्रूव करना है ना, प्रूव दैट, ये ना प्रूव करना है। तो लगाते हैं इस सारे क्वांटिटी में क्या लगाते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि सारा टर्म डिफरेंट है, क्योंकि आपको बताया था इक्वल कब होल्ड करेगा, इक्वल, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है, इसलिए नहीं है कि टर्म्स आर डिफरेंट, क्योंकि ये सारा क्वांटिटी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके अलावा पहले वाला क्वांटिटी पता नहीं था, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट दे दिया तो इक्वल साइन हटाना होगा, और डिफरेंट नहीं दिया है तो इक्वल साइन यूज करना होगा। तो यहाँ तो अंडरस्टूड है कि सब डिफरेंट ही है, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इक्वल साइन आपको यूज नहीं करना है। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम यूज किया, तो देखो यहाँ से लगाते हैं 1 + 2 + 2 स्क्वायर डॉट 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 2 to the power n - 1, टोटल n टर्म्स डिवाइड बाय n, दिस इज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो जी एम क्या होगा 1 × 2 × 2 स्क्वायर डॉट डॉट 2 to the power n - 1, अब पावर क्या हो गया 1/n, तो दिस इज इट्स जी एम। तो ए एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई इश्यू होगा, ये ए एम ग्रेटर देन जी एम का कंसेप्ट है। और अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, जिसको लिख सकते हैं 2 to the power n - 1/n, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो वन तो गायब हो गया, तो टू के पावर कहाँ से समेशन हुआ 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक गया n - 1, क्योंकि n - 1, अब पावर क्या आ गया 1/n। अब देखो इधर मैं लेता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, तो 2 to the power n - 1 डिवाइडेड बाय n, दिस इज ग्रेटर देन 2 to the power सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर, n होता था तो n × n + 1/2, n - 1 है तो क्या हुआ n - 1 × n/2 +1 कहें तो n आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 2 to the power n - 1 × n डिवाइड बाय 2, अब पावर क्या हो गया 1/n, तो 1/n, n कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये क्या आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 2 to the power n - 1 ग्रेटर देन, इक्वल टू तो हट ही गया था, इक्वल टू हटाइए यार, मैंने एम ग्रेटर देन जीएम लिया था ना, इक्वल ग्रेटर देन एन इधर यूज कर लिया, तो इसको लिख सकता हूँ 2 to the power n - 1/2, ठीक है। अब देखो एक स्टेप और लेता हूँ,
तो 2 टू द पावर n माइनस वन ग्रेटर देन n, इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n माइनस वन पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये आ गया 2 टू द पावर n माइनस वन ग्रेटर देन n इंटू रूट ओवर 2 टू द पावर n माइनस वन, और अगर वन को राइट साइड लेके गए तो 2 टू द पावर n ग्रेटर देन वन प्लस n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 टू द पावर n माइनस, हो गया ना। सिंपल था, मतलब किया क्या हमने, आप ये देखिए किया क्या, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिख रहा, थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, जो आपको असाइनमेंट दिया उसमें भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उतना बना लीजिए, स्ट्राइक करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेगा। अभी आपका डोमेन फिक्स है, आपको एमजीएमएचएम बेच दिए, 10-12 क्वेश्चन हमने बता दिया, कुछ असाइनमेंट में दे दिया, तो आप उसको बना लीजिए ढंग से, उसको सोच लीजिए, फिर असाइनमेंट बनाइए, तो आपको कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कंफ्यूज करेगा। इसी के भीतर से क्वेश्चन आते हैं, इसके बियॉन्ड बात ही नहीं करता, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं। एक्स्ट्रा की बातें मैं अलग से करूंगा, न कि मैं रेगुलर क्लास में करूंगा। तो पहले जो सिलेबस में उतना बता दिया, आप उतना कॉन्फिडेंट हो जाए, जितना हो सका वो सारी चीजें डिस्कशन कर दी, अब बनाना आपको, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। सबको एकदम, और जितना भी मैंने असाइनमेंट पे भी क्वेश्चन दिया सबको सीरियसली अटेम्प्ट करके, तब असाइनमेंट्स के, और तब जो आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो आपको मिला है जो असाइनमेंट, उस असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को एक एक करके आप देखिएगा, ठीक है। फिर देखिए कि आपको आपसे कैसे नहीं बनता है, सब बन जाएगा, बहुत आसानी से सारी चीजें सॉल्व, सबको कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस सीरीज फिनिश। मतलब जितना थ्योरी पार्ट था, जितना कॉन्सेप्ट था, सब हमने आपको बता दिया, कुछ बहुत हद तक प्रॉब्लम में डिस्कशन कर दिया। तो ये टॉपिक अब आपका फिनिश है। अब आप बना तो रहे ही थे, लो लो बहुत लोग सब बना ही रखे हो, फिर भी जिसने नहीं बनाया वो उसको जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करें और इस चैप्टर को क्लोज करें। अब इसको ज्यादा दिन ना लगे, क्योंकि एक चैप्टर आपका पिछले 20 दिन से चल रहा है, अब इससे ज्यादा टाइम, इसमें 20 से 25 दिन हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। और साथ ही साथ मैंने कहा है कि आप लोग को डाउट सेशन भी मैं शेयर करूंगा, तो करता रहूंगा, उसके लिए आप फ्री रहें। वो मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन और सेकंड असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कशन करते हुए आपको कुछ 2 लेक्चर का मैंने प्लान कर रखा है कि मिनिमम 2 लेक्चर आपको शेयर करूंगा डाउट सेशन, तो वो आपको मैं करूंगा ही करूंगा। उसके लिए आप फ्री रहें, आप अपना बनाते रहें, कहीं को कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन करें और उसको खत्म करें। उसका जब डाउट सेशन शेयर करूंगा तो आप उसको आराम से बैठ के एक बार देख लीजिए, अगर बनाए हो तो भी एक बार सुनने में कोई बुराई नहीं है। कुछ चीजें अगर आपके सामने से गुजर जाए तो जो बनाया वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपके माइंड में, तो वो आप जरूर देखिएगा। पर मेरा ये कहना है कि नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा और डाउट सेशन उसके पैरेलल ले जाऊंगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स भी आएंगे, साथ ही साथ पैरेलल में डाउट सेशन भी आएंगे। जो आपको बस डाउट सेशन में कुछ करना तो आपको है नहीं, बस आपको एक बार सुन लेना है, जहाँ कंफ्यूजन है उसको नोट कर लेना है। तो डाउट सेशन आपका ट्रिगोनोमेट्री के पैरेलल आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट लेक्चर, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो उससे पहले जो भी बैकलॉग बचा हुआ है, जो नहीं बनाए हो, उसको खत्म करके उसको फिनिश करो, और जितना मैंने क्लास में असाइनमेंट दिया आपको मिनिमम जितना कर रखा है उतना कर लीजिए, ठीक है। क्लास असाइनमेंट और आपको जो असाइनमेंट दे रखा है वो तो कंप्लीट कीजिए, फिनिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। चलो, आपकी क्लास ज्यादा आज देर की ज्यादा आज तो क्लास लेंगे नहीं, जितने देर हुआ हुआ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपकी क्लास यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।